नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित हिंदी कहानी पूस की रात, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूस की रात हिंदी कहानी जो कि इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित हिंदी कहानी पूस की रात, जो कि इस प्रकार से है। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुरकियाँ देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए, जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनूं कौन तदबीर करोगे। कौन कंबल खैरात में दे देगा, ना जाने कितना रुपया बाकी है, जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपये ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जानीब टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की घोंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से घोंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी के से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को ताते गर्दन कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहा तो था घर में पियाल पर लेट रहा, तू यहाँ क्या लेने आया था, अब खा सर्दी में। मैं क्या करूं, जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए।
अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कू कू की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ हवा ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जारा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिफाफ, कंबल, मजाल है कि जारे का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जारा तो क्या जाता है जहाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानीब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुस कर बैठना, जारा ना लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जारा किसी भूत की मानीद नींद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बस ही सत्य यही है। और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस खास रूहानियत से ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी ना चीज समझ रही थी। वो झटप कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानीब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निष्प्रभ
दौरा भी खत्म नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा, कभी एक घड़ी से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चल कर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दूम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू करते हुए अपने मालिक की राय से मुआफिकत जाहिर की और आगे आगे बाग की जानीब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरखास्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी परी मिल गई थी, वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले दरखास्त की पत्तियों को छू छू कर भोगने लगी। इस मुतजल रोशनी में बाग के आलीशान दरखास्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस इंतहाई अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हो। तारीकी के उस अथाह समंदर में ये रोशनी एक नाव के मानिंद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था तेरे जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कू कर के गोया कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले ये तबदीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाए। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने खौफ ज़दा निगाहों से अलाव की जानीब देखा। मुन्नी से कल ये ना जर देना की रात ठंड लगी है और ताप कर रात काटी वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट गई
लग गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी। एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों जो सर्दी बढ़ती जाती थी, उसे सुस्ती दबा लेती थी। दफअतन जबरा जोर से भूख कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल उसके खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उसने दिल में कहा, हुकुम जबराह के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे वहम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गर्मियाँ हुआ, मज़े से बैठा हुआ था। इस चारे पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका ताक़ूब करना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से ना हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लिहो लिहो, हो हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन बिघा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू ने ना रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस्स बैठा हुआ था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खरी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहाँ मीठी नींद सो रहे हो? और उधर सारा खेत
चौपट हो गया, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोचता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने के से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई। मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की परी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित्त पड़ा है, गोया बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान ना दूंगी, ये कहे देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो मतलब कभी ना सोता था। आज जाकर सहना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है। सहनी को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाए, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती। मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजदूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा हो कर अब मजदूरी ना करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेती का मर्जाद नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोचता ही रहेगा। चल घर चले। दोस्तों, यहाँ पे मजूरी जो है, मजदूरी को कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।